स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल ग्रो ऑफ बुल्स में, जहां पर हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। 22 दिसंबर के लिए हमारे कौन कौन से लेवल इम्पोर्टेंट है, कहां पर हम बाइंग की तरफ जा सकते हैं, कहां पर हम सेलिंग की तरफ जा सकते हैं और आज के लिए हमारा क्या ट्रेड था और क्या ट्रेड के लिए सेटअप था। तो अभी हम बात करेंगे कल के वीडियो में जो हमने बताया था कि जब भी निफ्टी आपको 16,750 मतलब कि ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट मतलब कि ये रेजिस्टेंस था कल के लिए, वहां से निफ्टी आपको 15 मिनट की क्लोजिंग की कैंडल में क्लोजिंग दे तो यहाँ पर एक बाइंग पोजीशन आप बना सकते हो। पहला टारगेट आपका होगा 16,800, दूसरा टारगेट होगा 16,840 और तीसरा टारगेट होगा 16,880। बट निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग आपको दी थी, बाद में यहाँ पर एक लो बनाया था 16,750 या 16,740 के अराउंड, बाद में फिर से यहाँ पर आपको एक अप मूव देखने को मिला था। और हमने आपको कल भी बताया था कि 16,900 है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहां से निफ्टी के लिए फर्दर अप मूव देना पॉसिबल नहीं है। और जिसने भी हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं की है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रो ऑफ बुल्स नाम है टेलीग्राम चैनल का, जिसमें आज हमने आपको तीन लेवल भी प्रोवाइड करवाए थे, तीनों में टारगेट अचीव हुए थे, जहां पर हमने आपको बोला था कि इस लेवल को कटने के बाद आपको निफ्टी में फर्दर एक बाइंग मूवमेंट देखने को मिल सकती है और इस लेवल कटने के बाद फिर उधर फर्दर निफ्टी में आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब भी 16,750 का लेवल कटा तो फिर से आपको मतलब के 70 के अराउंड पॉइंट की आपको एक मूवमेंट मिली थी। और कल के लिए अभी हमारा क्या ट्रेड सेटअप है, कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बारे में बात करेंगे। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। कल के लिए आपके लिए अभी मान लीजिए कि निफ्टी ने अभी जो मतलब के 16,770 या 16,800 या 820 के अराउंड आपको ओपनिंग देता है तो आपको यहाँ पर फिर से एक बाइंग पोजीशन की मूवमेंट की तरफ आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो हमने डेली फॉर्मेट में जो हमने आपको कल बताया था कि निफ्टी ने ये जो गैप लगाया है 16,960 से लेकर 16,800 के अराउंड जो एक 840 मतलब कि 120 पॉइंट का जो गैप है वो फिल अभी तक नहीं हुआ, उसमें अभी तक आप मान के चल सकते हैं 30 या 40 पॉइंट का जो गैप है वो अभी भी बरकरार है। तो यहाँ से एक फर्दर 16,960 के अराउंड आपको एक मतलब कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वो आपको कब बाय करना है कि जब भी निफ्टी आपको 16,840 से अप मार्केट की कैंडल मतलब कि निफ्टी की जो कैंडल है 16,800 से अप 16,850 से अप आपको 15 मिनट की जो कैंडल है यहाँ पर आपको क्लोजिंग मिले तो यहाँ से आप फर्दर एक बाइंग पोजीशन जा सकते हैं। पहला टारगेट होगा 16,900, दूसरा टारगेट होगा आपका 16,950 और ये जो लेवल है ये जो मतलब के रेंज है 16,950 से लेकर 16,980 या 16,990 ये बहुत ही बड़ा क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन है, जहां पर से निफ्टी फर्दर गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो यहाँ पर 16,950 या 16,960 निफ्टी आने के बाद आपको अभी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। अब हम डाउन साइड की बात करते हैं। तो डाउन साइड आपको तभी शॉर्ट करना है जब निफ्टी 16,680 या 16,680 या 16,660 के नीचे ट्रैवलिंग करना शुरू कर दे, मतलब कि ये लेवल कटने के बाद ही आपको सेलिंग पोजीशन बनानी। उसमें आपका पहला टारगेट होगा 16,600 और दूसरा टारगेट होगा 16,550 या 16,560 के अराउंड। ये जो आपको 100 पॉइंट की मूवमेंट है वो आपको देखने को मिल सकती है। बट मेरी माने तो निफ्टी अभी आपका एक रेंज में है, वो रेंज है 16,660 से लेकर 16,950 या 17,000 के अराउंड, मतलब कि ये जो 400 पॉइंट है उसमें ही आपको निफ्टी कल ट्रैवल करता देखने को मिल सकता है। तो ये बात हुई निफ्टी की। अभी हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी। जो हमने कल भी आपको बोला था कि निफ्टी ये जो गैप है, ये जो गैप यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो गैप है वो गैप फिल करने को आ सकता है। वो कब आएगा वो हम अभी बता सकते नहीं है, क्योंकि मान लीजिए एक दिन में भी गैप कर सकता है, 2 दिन में भी वो गैप फिल कर सकता है। बट निफ्टी ने बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला और एक ही दिन में वो
गैप फिल किया, अभी उसमें 30 पॉइंट के अराउंड यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो अभी गैप अभी है, तो वो मतलब कि कल फिल कर सकता है, ऐसा अभी चार्ट में मतलब कि अप साइड की मूवमेंट दिखा रहा है। अभी हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है और कहाँ पर आप कल बाइंग पोजीशन के लिए जा सकते हैं। अभी बैंक निफ्टी में मानिए तो 34,000 से लेकर 34,250 का जो लेवल है, अभी ये बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। पहले माने तो अभी 34,500 या 34,400 का लेवल जो है, अभी 34,400 का लेवल, वो भी एक सपोर्ट की तरह ही रिएक्ट करेगा। बट ये 34,250 का जो लेवल है वो बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ से फर्दर बैंक निफ्टी को एक सप्लाई मिल सकती है, जहाँ से फिर से वो अप मूव आपको दिखा सकता है। अभी वहां पर हम बाइंग के लिए कब जा सकते हैं और सेलिंग के लिए कब जा सकते हैं। जब भी आपको 34,650 का लेवल आपको ब्रेक करता मिले तो आप फर्दर बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट आपका होगा 34,000 मान के चल सकते हैं 800, और दूसरा टारगेट जो आपको निकल के आता है वो टारगेट आपका है 34,950 या 35,000 के अराउंड। 35,000 को आपको मतलब के जो है वो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन है। वो बैंक निफ्टी के लिए मतलब कि ब्रेक करके अपसाइड मूवमेंट देना वो भी पॉसिबल नहीं, बट ये स्टॉक मार्केट है, पॉसिबल तो इम्पॉसिबल यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं होती। बट यहाँ पर अभी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, तो आप मान के चल सकते हैं 35,000 से लेकर 35,100 तक का ये जो जोन है, ये बहुत ही बड़ा अभी रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ से फर्दर बैंक निफ्टी की अप मूवमेंट अभी पॉसिबल नहीं है। अभी हम आपको रिलायंस के बारे में बताएं। रिलायंस के बारे में अभी 2311, मतलब कि आज रिलायंस ने बहुत ही बड़ा अच्छा पिक मारा है, वो है कभी 2344 से लेकर फिर से वो डाउन साइड है। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि फिर फर्दर यहाँ पर आप एक सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं, और फिर अभी हमारा टारगेट 2200 के अराउंड है, ये अभी दूसरी बार भी, तो अभी यहाँ पर आपको वो देखने को मिल सकता है। और निफ्टी में अभी कल आप एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। तो कल के लिए मतलब कि एक होल्डिंग पोजीशन हम आपको बता रहे हैं। ये जो पोजीशन है वो सिर्फ आपके मतलब के जो उसमें कोई भी ट्रेड करता है, तो जो भी उसका प्रॉफिट लॉस जो भी होता है उसकी जिम्मेदार वो खुद रहेगा। हमारी तरफ से सिर्फ आपको एक मतलब कि एक हिंट हम आपको दे रहे हैं कि किसने। तो निफ्टी में आपको 6 जनवरी का पीई बाय करना है। 6 जनवरी का पीई आपको बाय करके होल्ड पोजीशन में रखना है। मान के चलिए उसकी प्राइस अभी चल रही होगी आई थिंक एक 6 जनवरी का पीई आप लेके चलोगे 6 जनवरी का 16,200 का भी पुट चल रहा है, वो 65 के अराउंड चल रहा है। तो आप उसमें 20 रुपए का एसएल, 20 रुपए का एसएल, और टारगेट हमारे होंगे 100 रुपए का पहला टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट होगा उसमें 150 रुपए का। अभी कल मार्केट अप मूवमेंट जा सकती है, तो ये आपको फर्दर 40 से लेकर मान के चलिए 35 से लेकर 55 में मिलने के चांसेस हैं। तो ये जो हमारी तरफ से एक आपको मतलब के कॉल है, ये आप बाय कर सकते हैं। ये है 16,200 का। अभी बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो 16,400 का भी कॉल बाय कर सकते हैं, वो आपको 100 रुपए के अराउंड आपको देखने को मिल सकता है। कल मार्केट अप मूव थोड़ा सा मतलब कि जो कॉल का जो प्रीमियम है वो सेटल होगा, तो कल मार्केट थोड़ा सा अप मूव दिखा सकती है। तो वो 16,400 आपको 80 रुपये का राउंड भी मिल सकता है, तो उसमें आप 30 रुपये का या 20 रुपये का ऐसे लगा कर होल्ड कर सकते हैं। उसमें 140 रुपये का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट आपको 200 तक के मिल सकते हैं। अभी मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, इस महीने के लिए हमारा जो निफ्टी में टारगेट है वो 16,160 से लेकर 16,000
तक का टारगेट है, क्योंकि ये जो गैप है वो निफ्टी कभी भी फील करने डाउन साइड मूवमेंट आ सकता है। मैंने कल भी आपको बताया था कि निफ्टी अप मूव आपको दे सकता है, बट ये अप मूव इसलिए होगा क्योंकि फर्दर अभी ओवरसोल्ड जोन में ओवरसोल्ड में निफ्टी चला गया था, तो फर्दर आपको एक अप मूव तो दिखा ही सकता है। तो कल के लिए क्या है, उनका पुट का प्रीमियम मतलब कि कट होगा और प्रीमियम से भी सेटलमेंट होगा, तो इसलिए मार्केट कल आपको अप मूव दिखा सकती है और ये जो गैप रह गया है वो गैप भी फिल करने आ सकती है। तो अभी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आपकी जो भी पोजीशन हो उसमें आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, और हमारे मतलब के जो ग्रुप है उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम अपनी तरफ से आज 3 कॉल दिए गए थे, सभी में हमारा टारगेट अचीव हुआ था और बढ़िया मुनाफा भी मिल सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।